कि वो जल प्रलय आई और पानी की कयामत आई। उस जल प्रलय और पानी की कयामत के अंदर सिर्फ मनु महाराज का नौका बचा और उस पर कुछ लोग सवार थे, वो बचे, बाकी सब डूब गए। वहां यहाँ की परंपराएं ये कहती हैं भारत की कि वो जो मनु महाराज के साथ में थे वो सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि यानी 7 नर नारी, 7 मर्द औरत वो ऋषि थे और मनु महाराज थे। बाकी सबका संहार हो गया, धरती पर कोई नहीं बचा, इसलिए कि सब पापी थे। उनका सबका संहार हो गया, सब डूब गए। वो बचे। अब यहां से मानवता फिर शुरू हुई, दोबारा इंसानियत वहां से शुरू हुई उस सैलाब के बाद। ये इस कथा में से एक चीज मुझे हमें और मिल रही है, उसको मैं दोहराता चलूं। ये बात तो एक अलग थी कि ये भारत से शुरू हुआ, इसके में क्यों मैंने कही ये बात को कहूंगा, लेकिन एक बात तो यहां पर मैं तवज्जो दिलाता चलूं, ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे यहां कुछ लोग ये कहते हैं कि जब शुरू में ब्रह्मा ने जब उत्पत्ति की तो कुछ लोगों को सिर से बनाया, कुछ लोगों को भुजाओं से बनाया, कुछ जाति जो अब जातियां बन गई बात को, कुछ को कमर से पेट से बनाया, कुछ को पैरों से बनाया, शूद्रों को बनाया होगा। अभी हम नहीं मतभेद करते, लेकिन इतिहास में एक समय तो आया कि ब्राह्मण भी पापी था, डूब गया, शूद्र भी पापी था, डूब गया, सब डूब गए। तो ब्राह्मण भी डूबा, क्षत्रिय भी डूबा, वैश्य भी डूबा, शूद्र भी डूबा, बचा कौन? मनु महाराज बचे और सप्त ऋषि बचे। मानवता वहां से शुरू हुई, तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। ये कहां से आ गए ब्राह्मण और कहां से आ गए शूद्र? अब कैसे आ गए? तो डूब चुके। आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई, इसलिए कि सप्त ऋषि बचे थे और मनु महाराज बचे थे। बहरहाल ये तो मैंने बीच में जरा सी तवज्जो दिला दी कि ये फिर लोगों की गढ़ी हुई चीजें हैं, ये लोगों की बनाई हुई चीजें। मैं तो बात ये कर रहा था कि यहां इसी हिंदुस्तान के अंदर पहले इंसान उतरे, आदम। उनका नाम अरबी जबान के अंदर मूल धातु नहीं मिलती आदम शब्द की, उसे मादा कहते हैं अरबी जबान में, उसके संस्कृत में मूल धातु कहते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, अदीमतुन से बना है, अदमुन से बना है, और दूसरे और मुहक्किकीन ने कहा और दूसरे और स्कॉलर्स ने कहा कि ये सब खेचातानियां हैं। फिर बहुत सी जगहों पे इब्रानी भाषा के अंदर ढूंढा गया कि क्योंकि एडम ही वहां पर भी था, बाइबल के अंदर इब्रानी जबान के अंदर भी उसकी मूल धातु नहीं मिली आदम शब्द। दुनिया में एक ही जगह मिलती है, उच्चारण का अंतर है, सिर्फ तलफ्फुज का फर्क है, आदम और आदिम। संस्कृत के अंदर बहुत सी संज्ञाओं के ऊपर और बहुत से एडजेक्टिव्स के ऊपर आखिर में मां की आवाज निकलती है, बिंदी आदिम। आदिम के माने आदि, हिंदी में आदि कहेंगे पहला, सबसे पहला। ये इसम मुसम्मा नाम है, वो सबसे पहले इंसान थे, आदिम। ये संस्कृत में उनके नाम के ही मीनिंग मिलते हैं और वो यहाँ के रहने वाले थे, इस हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ये तो आपकी मुसलमानों की हदीसें कह रही है और मुसलमानों की रिवायात कह रही कि वो पहले इंसान थे, आदिम पहले थे, यही नाम है उनका, आदम। वो इंग्लिश के अंदर एडम हो गया, अरबी के अंदर उच्चारण के ये तलफ्फुज के फर्क के साथ में जाकर आदम हो गया। यहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम शुरू हुए, जो इस्लाम के पैगंबर थे। सारे मुसलमान पहचान गए होंगे कि ये तो मनु जो है, ये मनु महाजल प्लावन वाले 14 मनु में से एक मनु, ये जिनके समय में बाढ़ और सैलाब आई थी, ये मनु जो है, इनकी जहां की कथा, ये आप सब कह रहे हैं मुसलमान की, ये तो कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है। इनको बाइबल के अंदर NOH नोहा कहा गया है। और फिर ये खाली उच्चारण का अंतर नहीं है, बल्कि ये टाइटल था, ये तो एक लक़ब था मनु। इनमें से बहुत से जो पुराणों में उनकी कथा है, उसमें से भविष्य पुराण में उनका नाम दिया है न्यू, नाम भी न्यू दिया हुआ है उनका, के उनका ओरिजिनल नाम न्यू था। यहाँ अरबी के अंदर नू है और इंग्लिश के अंदर नोआ है। तो ये सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका जिक्र चला आ रहा है, जो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से उठकर कभी हमने सारी दुनिया को ज्ञान दिया था, इस भारत, यहाँ से, इस हिंदुस्तान से। फिर उसके बाद हुआ ये कि कुरान, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ, कुरान ने कुछ बातें कही। कुरान में सूरह हूद है, या 11वीं सूरत है, उसके अंदर आयत है, हत्ता इदा जा अमरुना वफारत तन्नूर, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, आदेश आ पहुंचा और पानी जो उबलना शुरू हुआ, वो कुरान ने उसका नाम दिया तन्नूर से शुरू हुआ पानी उबलना। मैंने तलाश करना शुरू किया कि तन्नूर कहीं तो मिलेगा, वरना कुरान नाम नहीं देता। अगर आज भी वो मिलने वाली चीज नहीं होती तो वो नाम नहीं होता, कि खाली लोग अंधविश्वास के ऊपर मानते चले जाएं कोई जगह थी तन्नूर। मैंने तलाश करना शुरू किया, और चूंकि ये मालूम था कहता कि ये किस इलाके से ताल्लुक है, ये तो खाली ईसाइयों से कहानियां लेकर मुसलमानों ने इराक को मानना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सबसे पहले यहां तलाश किया, तन्नूर आज भी मौजूद है, केरला के अंदर है,
साहिल समंदर के ऊपर है, तट के ऊपर। मलापुरम जिले के अंदर तनूर, वो तनूर आज भी मौजूद है जहां से पानी शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग ये मानने लगे कि उसके वो कश्ती चली कुरान के अंदर। फिर अगला जिक्र है कश्ती रुकी कहाँ थी। कश्ती कुरान के अंदर तो जिक्र यह है कि वो कश्ती जो है उस एक पहाड़ है, उसका नाम है चोटी, उसका नाम है जूदी। वखुदी अल-अम्र वस्तवत अलल जूदी है कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया और वो कश्ती जाके जूदी पर रुक गई। फिर जूदी भी मिलना चाहिए जब कुरान कह रहा है तो उसको भी तलाश किया, लेकिन तलाश में बड़ी मदद मिली मुझे महाभारत से। परंपराएं यहाँ की हैं, यहाँ चीजें मौजूद हैं। जब यही सिर्फ नामों के अंदर से चीजों का फर्क थोड़े थोड़े से फर्क के साथ मौजूद है, इसके भी कुछ इशारे होंगे। तो इन्होंने कहा महाभारत के अंदर, महाभारत में वन पर्व के अंदर है कि तचा चा नौबंदनम नामा श्रृंगा हिमवता परम ख्यातम अद्यापि। आज भी वो कश्ती जहां पर रुकी थी उस जगह का नाम जो है वो नौबंधन है। आज जो कश्ती जहां पर रुकी थी ये महाभारत के अंदर है। अब असल में एक जूदी नौबंधन, इन दोनों को मैंने तलाश करना शुरू किया। इराक में जाकर नहीं, बहुत दूर नहीं है, नक्शा यहाँ पर मौजूद है। ये जूदी जो है वहां मौजूद है, आज भी इसी नाम से, जूदी नाम से ईरान के अंदर पहाड़ी सिलसिला है जूदी। और अजीब बात है वहां किसी को जाने नहीं देते। क्यों उस जगह को मिलिट्री से घेर रखा है, क्यों वहां लोगों को नहीं जाने देते, क्यों पब्लिक के अंदर, दुनिया के अंदर इन्होंने ऐलान नहीं किया कि इसका नाम, इस पहाड़ी का नाम जूदी चला आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। उससे थोड़ी दूर के ऊपर शहर है नेबंदान, महाभारत के अंदर नौबंधन है, थोड़ी दूर पे शहर चला रहा है नेबंदान, वहां पर ईरान के अंदर बड़ा शहर है। अब बड़ा हो गया होगा तो ये तो सारे आसार मिल रहे हैं कि सैलाब था, यहाँ से जाने के बाद कोई ज्यादा फासला भी नहीं था ईरान से, वहां एक पहाड़ी जो जूदी है वहां पर वो कश्ती रुकी थी। तो ये वो सारे हिस्से वो जो इराक के अंदर है जिसे आज जूदी माना जाता है, उसकी भी मैंने तहकीक की, उसका नाम ही जूदी कभी नहीं था। ये तो बात को इन्होंने उसको मानने के बाद ईसाइयों ने कहा ये है, इन्होंने उसका नाम जूदी रख दिया। नाम उसका जूदी था ही नहीं पहले, उसका नाम था अर्गी दागी, जिसका नाम इन्होंने जूदी रख दिया। और वहां पे टूरिस्ट जाया करते। जूदी मौजूद है ईरान के अंदर, नौबंधन जिसे महाभारत कह रही है वो वहां पे उससे थोड़े फासले के ऊपर शहर मौजूद है। बहरहाल ये था कलयुग। यहाँ पर हमारे युगों की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर वहां से मानी जाती है, वो जो सैलाब आया था। अब सतयुग आना है इसके बाद। ये सतयुग कब आएगा